एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो शाम का बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और अभी दिन में हमारे दोपहर को बारिश भी आई थी। तो सोचा आज रीडिंग छत पे जाके ही कर लेती हूँ। एकदम शांत और खुला एकदम ठंडा-ठंडा माहौल है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है नीचे। तो सोचा ऊपर ही आ जाती हूँ। तो मैंने उठाई कॉफ़ी और अपनी ये बुक और आ गई मैं छत के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्त्री रीडिंग का 3 ब्लॉग और तीसरा लेसन। तो आज हम बात करेंगे इस लेसन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की व्लॉग। तो सबसे पहले कॉफ़ी का कप साथ में लाई हूँ तो इसे फिनिश कर लेती हूँ। आज का गाइस हमारा लेसन है ये थर्ड वाला। तो इसका टाइटल है ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। हमारा तीसरा लेसन यही रहने वाला है कि ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। तो देखते हैं इसमें आज क्या हमें नया सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम आचार्य जी, पिछले 1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ। काफ़ी स्पष्टता आई है और बहुत स्पष्टता मिलती है। उसके लिए आपका और आपकी संस्था का दिल से आभार हूँ। आचार्य आचार्य जी, मेरे घर की औरतों से संबंधित ये सवाल है कि अपने घर की महिलाओं को मैंने देखा है और ये अनुभव किया है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है और कोई तरह की बीमारी की शिकार हुई है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि कम और बाज़ार के क्षेत्र में उनकी रुचि अधिक रहती है। ये सब अंधविश्वास की खूबी मानी जाती है। तो वो देखता तो तकलीफ़ होती है कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। मेरा सवाल है कि बेटियों की कंडीशन हमने ऐसे क्यों कर रखी है? तो ये आचार्य जी से पूछ रहा है कि मैंने पिछले 1.5 साल में देखा अपने घर की स्त्रियों को, तो उनकी शारीरिक जो अवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उनकी रुचि ज़्यादातर मतलब बाहर के कामों से मतलब अलग से और मार्केट के कामों में ज़्यादा रहती है। तो हम कहाँ पीछे रह रहे हैं इस चीज़ में? तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। आचार्य प्रशांत ने कहा, "आप थोड़ा जानकार हो गए हो, आपने थोड़ा पढ़ लिया, तो काफ़ी कंडीशन शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशनिंग शब्द जो है वो उलाहना की तरह होता है, वो नकारात्मक शब्द है और ये बात आदमी जब एक पल पर पहुँच जाता है, न तो न ही समझ पाता है। मन की जो सामग्री है, मन में जिसको कीमत देता है, जिसको सच भी मान लेता है, वो सारी सामग्री सिर्फ़ कंडीशनिंग है। तो पढ़ने, सुनने, देखने के कारण आपका मन एक तल पर भी पहुँच जाता है। तो आप कह पा रहे हो कि हमारी भारतीय महिलाएँ कंडीशन सकारात्मक है। तो आप किस आदमी को पूछोगे, वो तो महिला की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए कंडीशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता और यहीं पर सारा खेल बर्बाद रहता है। वो ये नहीं कहेगा कि हमारी महिलाएँ कंडीशन संस्कृतियाँ है और वो कहेगा हमारी महिलाएँ कल्चर संस्कृति है। ये तो हमारी संस्कृति है, न तो बस यही है उत्तर। पहली बात आपके पास सच्ची धार्मिकता नहीं है, दूसरी बात आपके पास संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति की विशेषता महिलाओं के संदर्भ में और पहली बात ये दूसरी बात घनिष्ठ संबंध में क्योंकि संस्कृति सकारात्मक तभी होती है जब अच्छी संस्कृति तभी होती है जब उस संस्कृति का आधार धर्म से जुड़ा जाता है। तो ये बात तो सही है कि संस्कृति धार्मिकता वही होती है जिसका आधार संस्कृति और धर्म से जोड़ा जाता है। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को मानने अतीत में जो कुछ चल रहा था, हमने उसे संस्कृति बना लिया है और हमारी महिलाएँ उसी संस्कृति को जी रही हैं। इसीलिए हमारी महिलाएँ जी कम रही है, मर ज़्यादा रही है। वो भी जी रही होती, तो वे वैसा जीवन अभी अपने वर्णित किया है। बीमारी है शरीर, शारीरिक रूप से अवस्थित है, मानसिक रूप से अज्ञानी है, अपकृत्यों से भरी हुई है, डरी हुई है, वो उनकी हालत है इस टाइम पे। तो इसमें एक मेन पॉइंट आपको बताती हूँ। संस्कृति तभी होती है, अच्छी संस्कृति, सच्ची संस्कृति तभी होती है, जब उस संस्कृति का आधार धर्म होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक बात आप देखिए, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएगी, सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये कहकर कि देखो इतनी अच्छी महिला है, घर में रहती है, बाहर का कुछ जानती नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चे का पोषण करती है, यही कहा जाएगा और वो अच्छी महिला मानी जाती है। जो महिलाएँ आश्रमित है, पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती हैं। उनको हम ये कहते हैं कि यही हमारी महान भारतीय संस्कृति है। आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज़्यादा सम्मान गृहिणी को ही देगा, बजाय कामकाजी महिला के। ये बात है कि नहीं कि मैं मेट्रोज की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या के उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े-लिखे गए हैं, जो थोड़ा जागृत हो गए हैं या किसी आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं। तो गाइस अभी थोड़ी-थोड़ी छींटें आने लग गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। एक बार आपको थोड़ा-सा मौसम दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, देखिए वो ही स्वर्ग होता है जो हमारी अपसंस्कृति के पार जा पाता है। या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए हैं या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए हैं। जो पढ़ लिख गए हैं वो अपनी अलग तरीके की संस्कृति बना लेते हैं और जो आध्यात्मिक हो जाते हैं वो जान जाते हैं कि जिसको आप संस्कृति कहते हैं वो आधारहीन है, वो आत्महीन है, इसीलिए वो पालन करने योग्य नहीं है।
उसको आप अपनी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगता है। हम बोल भी तो सकते हैं कि संस्कृति को बचाने का और बनाए रखने का दामोदर महिलाओं पर होता है। तो महिलाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह तो संस्कृति की वाहिका है। और क्या है हमारी संस्कृति? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका आपने कभी वर्णन नहीं किया है। घर में पड़ी रहती हो, न पढ़ो न लिखो न दुनिया देखो, पति की सेवा करो। यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है। पति की सेवा करो, पति के माँ बाप की भी सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो। आप तो झटका ही खा जाते हो। आपको कई महिलाएं मिल जाएगी ऐसी, जिनको आप बहुत दिनों से जान रहे हो आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाएगी टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर और हाथ में बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट लेकर दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूँ। आपका दिल टूट जाएगा। आप कहोगे अरे आज भारतीय संस्कृति बिल्कुल आज अगर वो लड़की आपको जो भी एकदम से समझदार गृहिणी हो और अचानक से आपको वो शॉर्ट्स में दिखेगी, टेबल टेनिस का बैट लिए हुए और दौड़ती हुई जाएगी, तो वो यही कहेगी दौड़ती हुई जाएगी तो वो यही कहेगी कि मैं टेबल टेनिस खेलने जा रही हूँ। तो आपकी सोच और आपका दिमाग वहीं टूट जाएगा। आप यही कहोगे कि देखो भारतीय संस्कृति आज बर्बाद हो गई है। ये रैकेट उठाकर इसी तारीख की ये रैकेट उठाकर सड़क पर कूदने निकल पड़ी है। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा। अब ये इस उम्र में सड़क पर कूदेगी, ऐसा ही ताना मारा जाएगा। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति। और कितने अफसोस की बात है कि इस संस्कृति का सम्मान भी सबसे ज्यादा और औरत ही करती है, क्योंकि यह संस्कृति उन्हें घर की चार दीवारी की सुविधा देती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जिस पर भारतीय संस्कृति बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। आप पिछले 500 साल पहले का अतीत क्या है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। तो ये बात एकदम साफ नहीं है कि जो ये 500 साल से संस्कृति निकली है वो भी गड़बड़ ही संस्कृति होगी। भाई आज आप उस संस्कृति का पालन तो कर ही नहीं रहे हो। आज से 2000 साल पहले थी। आज से 2000 साल पहले भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत उत्तम मुक्त जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही न करते हो। वो संस्कृति तो बहुत ही पीछे छूट गई है। आप आज जब कहते हो कि हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हो? यही पिछले 200-400 सालों में भारत में 200-400 सालों में क्या हो रहा है? ये तीन चीजें कहाँ करता हूँ? गरीबी, गुलामी और शिक्षा। ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल। साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन पहले कुपोषण गरीबी में शामिल है, गरीबी गुलामी अशिक्षित में शामिल है। तो आपकी आज ये जो संस्कृति है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार पर मैं धर्म या आत्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार पर में गरीबी, गुलामी और शिक्षा है। और ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है कि त्रासद बात यह है कि आप ऐसी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो, ऐसी संस्कृति जो ऊट ही गुलामी से रही है। आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेज के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आतंकों के गुलाम थे। वहां से आकर रह रही है आपकी संस्कृति, और आप कहते हो कि यही तो हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति है। ये आपकी अपनी किसी की हो गई है भाई। ये तो आपके ऊपर आतंकों और अंग्रेजों ने ला दी है, गरीबी ने ला दी है, आपके अज्ञान ने ला दी है। ये आपकी अपनी कहाँ से होगी? आपकी अपनी संस्कृति वो है जो आपके अपने अध्याय से उठती है, पर आपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो अपने कभी पढ़े ही नहीं है। तो आपको अपनी संस्कृति कुछ पता नहीं है। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो, अपनी संस्कृति को मान रहे हो। बिल्कुल यही कहा जाता है। ये आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं है कि आपको अपनी संस्कृति किसे कहते हैं। कितने तत्व अंग्रेजों ने दिए हैं। तो गाइस 1 मिनट का मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, तो दोबारा हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस सर, आज भी महिलाओं में कम होता है, और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती है कि उनको अच्छा पढ़ने का मौका मिलता है। दुनिया देख रही है कि थोड़ा सा ही जैसे ही पीछे जाओ तो माओ की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। और चुकी हुई है आपकी संस्कृति इस बात को महत्व देती है कि कोई सम्मान देती नहीं है। लड़कियां भी जीवन के आमतौर पर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, खेल कूद में आगे बढ़ सकती है। अभी तो मैंने बात की थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है। इसी पर लोगों की बुकटियां ताने जाएंगे। अगर वो कहीं स्विमिंग करने जा रही है माताजी, तब तो मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे बदचलन ही कहलाई जाएगी। देखो जरा बनवारी की अम्मा, अब बिकनी पहनना, पानी में कूदना, ऐसे ही कहेंगे लोग। और आपने कहा एक जगह जहां महिलाएं खूब पाई जाती है, जहां बाजार को भी उन्हें आपकी संस्कृति ने ही सिखाया है। महिलाएं पुरुषों के भाग की वस्तु है। पहली बार भारत उनको घर चलाना है, तो घर चलाने का जो सामान है खरीदने पहुंची है। दूसरा, आप साज श्रृंगार की चीजें वो खरीदने पहुंच जाती है। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं कंट्रोवर्सी में यह निवास करते हैं। प्रति महिलाओं ही तो खरीद रही है। सोचो कि क्रिकेट बैट हो,
चाहे बैडमिंटन रैकेट हो या निर्वचन प्रतिपृष्ठ खरीद रहे हैं और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की जितनी भी सारी सामग्री होती है, वह प्रतिवर्ष महिलाएं खरीद रही है। ये हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति के विरोध बोल दे तो हम उनका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो गाइस, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है और मेरे को अभी अपने किचन में भी काम करना है क्योंकि वो करना भी जरूरी है। इसीलिए हम बाकी का कल पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये तीसरा लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कम से कम इसके 7 से 8 पन्ने हैं, तो वो मैं एक दिन में नहीं पढ़ पाऊँगी। बीच-बीच में मुझे और भी काम होता है, तो बाकी की रीडिंग हम कल करते हैं। और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा उद्देश्य देखो किसी को ज्ञान देना नहीं है बल्कि खुद ज्ञान प्राप्त करना है और अपने विवेक को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और ये देखते हैं कि ये स्त्री बुक पढ़ने के बाद में मैं कितना इस चीज़ को अपने अंदर उतार पाती हूँ, मैं अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस कर पाती हूँ इस चीज़ से। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा वेदर हो रखा है और आज दोपहर में हमारे बारिश हुई थी तो मौसम उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। और ये देखिए आप लोग कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज छत पे।